दोस्तों सादर नमस्कार। मैं हूं भानु प्रताप सिंह और भासमी अकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई। और जो कुछ नंबर से चूक गए या रह गए, उनका नहीं हो पाया, उनको मैं अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि मैं यह बता देना चाहता हूं कि आपका जून में पेपर है और मैं आपके साथ हूँ, मैं लगा रहूँगा आपके साथ। और आपका बेड़ा पार करना, आपको नदी के उस पार पहुँचाना, आपको जियारत हासिल कराना, यह मेरी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है और मैं इसको हर हाल में पूरा करके रहूँगा। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि बहुत से लोगों का संदेश आया, वीडियो संदेश, और मैं आप लोगों के सामने उन वीडियो संदेश को, जो कि जिससे आप कुछ सीख सकते हैं, आप कुछ प्रेरणा ले सकते हैं, आप कुछ समझ सकते हैं, तो बहुत से वीडियोस मेरे पास आए हैं। तो उनमें से मैं कई सीरीज चलाऊंगा वीडियोज़ के। एक वीडियोज़ में आपको 4 या 5 लोगों के अनुभव पता चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक वीडियोज़ के साथ, एक वीडियो सीरीज़ के साथ, जिन्होंने जेनेट और जेआरएफ क्वालिफाई किया है। तो आइए सुनते हैं उनको। हेलो, नमस्ते। मेरा नाम अंसारी निज़ाम है। मैं गुजरात के साबरकांठा ज़िले से बिलोंग करता हूँ और इस वर्ष मैंने नेट विथ जीआरएफ एग्ज़ाम को क्लियर किया है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है वो मैं भानु सर जी को मानता हूँ, क्योंकि उनके मार्गदर्शन में ही मैंने ये सफलता प्राप्त की है। जो उन्होंने कहा, जैसा उन्होंने कहा, बिल्कुल मैंने निरंतर ऐसा ही प्रयास किया करने को, और उनके फैक्ट को, उनके हर एक क्लास को देखा, और नियमित रूप से 1 वर्ष से मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था और आज मुझे ये सफलता मिली है। मैं बहुत ही खुश हूँ। और मैं जो विद्यार्थी है जो सफल नहीं हुए हैं, मैं उन्हें एक ही सलाह देना चाहूँगा। ऐसे तो मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, मैं सलाह क्या दे सकता हूँ, लेकिन यही कहना चाहूँगा कि आप भानु सर के जो भी नोट्स है, जो वो पढ़ाते हैं, पहले उनको याद कीजिए। ज़्यादा किताबों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भानु सर के नोट्स होते हैं, मुझे लगता है कि उनमें सब कुछ मिक्स होता है, सब कुछ उसमें ही इंक्लूडिंग हो जाता है। तो हमें किताब ज़्यादा नहीं पढ़नी है। जब तक आपको फैक्ट याद ना हो, आपको फैक्ट पूरे याद हो जाए, फिर आप किताबों की तरफ रुख कीजिए और पेपर 1 को भी थोड़ा अच्छे से पढ़ने का प्रयास कीजिए। जो यूनिट आपको नहीं आते पेपर 1 में, जैसे मैथ है, तो उन्हें छोड़ना चाहे तो आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि मेरा मैथ बहुत ही कमज़ोर था। तो जो अच्छे यूनिट है तो उन्हें ही पकड़े और उन पे कमांड कीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद। सुप्रभात मित्रों, मेरा नाम रघुवर चौधरी। मैंने इस बार हिंदी से जेआरएफ 99.96 परसेंटाइल के साथ पास किया है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जैसे सर भानु सर बोला करते थे कि एग्ज़ाम के से पहले या एग्ज़ाम में जब भी आप जाएं तो पूरे आत्मविश्वास के साथ जाएं। और सर ने खास करके जो नाटक, उपन्यास और जो भी 6, 7, 8 यूनिट में है उन्होंने समराइज पढ़वाया था, वो बहुत मददगार साबित हुआ, क्योंकि इस बार थोड़ा पैटर्न भी बदला गया था। और सर हमेशा बोलते थे कि आप लोग अपने जीवन के उस कछुए की तरह दौड़ते रहो, और थोड़ा लक का भी साथ होता है, लेकिन सतत प्रयत्न करना हमारे हाथ में है, जो हम कर सकते हैं। किसी को सफलता एक बार में मिल जाती है, किसी को बहुत ज़्यादा समय लगता है, लेकिन हाँ, वो निरंतरता ही होती है जो हमारे सफलता में 4 चांद लगाती है। सर का मार्गदर्शन एक तरह से वरदान है। तो एक पंक्ति है ना, वो आकर इतना पास फिरे वो सच्चा सूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं। मैं सचिन कुमार मंडल, बांका बिहार से। पूरी अनअकैडमी टीम, भानु सर तथा सभी साथियों को मेरा नमस्ते। मैंने इस बार नेट क्वालिफाई किया है। नमस्कार, मेरा नाम सौम्या शाश्वती सिंह है और मैं उड़ीसा से हूँ। ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट था नेट का और इस बार मेरा नेट जेआरएफ दोनों हो गया है। बहुत खुशी मिल रही है। इसके पहले मैंने 2 अटैम्प्ट दिए, लेकिन दोनों ही बार ना ही नेट निकला, जेआरएफ तो दूर की बात है। और इस बार मेरा नेट जेआरएफ दोनों हो गया, इसीलिए बहुत खुशी मिल रही है। और ये सफ़र आसान तो नहीं था, लेकिन उतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था कि मंजिल तक ना पहुँचा जा सके, क्योंकि अगर मेहनत किया जाए तो कुछ भी हो सकता है। कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, डट कर मतलब विपत्ति का सामना करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी अड़चनें आती हैं, मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर हम हार मान जाते हैं उस सबके कारण, तो हम कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में ही मुझे भानु सर के बारे में पता चला। तो पहले से ही, शुरू से ही मैंने सर को फॉलो किया है और उन्होंने जिस प्रकार से पढ़ने के लिए बोला कि पहले यूनिट वाइज कवर करते चलो, क्योंकि पता चल जाता है कितना छूटा है, कितना रह गया और कितना हमारा कवर हुआ है, ये सब पता चल जाता है यूनिट वाइज कवर करने से। तो सर हमेशा एक मार्गदर्शक के रूप में हमारा
मतलब पथ प्रदर्शन करते रहे हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा मनोबल दृढ़ करते आए हैं। तो मैं सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि आज जो भी कुछ हूँ मैं जो भी कुछ अचीव कर पाई सर की वजह से ही कर पाई हूँ। तो सर मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच सर। नमस्ते आप सभी को, मेरा नाम राजू मौर्य है। मैं इस बार नेट क्वालिफाई हुआ हूँ और मेरी इस सफलता में आदरणीय भानु सर का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने अपनी बेहतर कंटेंट और रणनीति के हिसाब से हम लोगों को सफल बनाने में कामयाब रहे और मैं अनअकैडमी और भानु सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। प्रणाम, सुप्रभात। मैं प्रियांशी, मैंने एमए और बीएड किया हुआ है। मुझे यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि इस बार मेरा नेट जेआरएफ क्लियर हुआ है। यह मेरा 3rd अटैम्प्ट था। इसके पहले मेरा नेट भी क्लियर नहीं था और इस बार मेरा डायरेक्ट जेआरएफ क्लियर हुआ है। इस सफलता को हासिल करने में मेरे आइडल सर भानु प्रताप सिंह सर का ही बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिनके मार्गदर्शन से मैं जेआरएफ कर पाई हूँ। इसलिए मैं भानु सर का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दोस्तों को एक संदेश देना चाहती हूँ कि परिस्थिति चाहे जो भी हो पर लगातार प्रयास करते रहना है, पढ़ते रहना है और जेआरएफ लेकर रहना है। नमस्कार, मैं अंशु कुमारी जम्मू कश्मीर की रहने वाली हूँ और मेरा नेट क्वालिफाई हुआ है। और ये नेट जो मेरा क्वालिफाई हुआ है, इसका पूरा का पूरा श्रेय जो है वो मैं भानु सर को देती हूँ। उनकी वजह से आज मैं नेट क्वालिफाई हो पाई हूँ। तो मेरे को अभी अनअकैडमी पे प्लस पे आए हुए केवल 4-5 महीने ही हुए हैं, लेकिन 4-5 महीनों में ही सर ने मुझे इतना अच्छा मतलब पढ़ाया है। मुझे क्या, सबको सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और मैंने बहुत कुछ सीखा है सर से। और नाटक, उपन्यास, कहानियाँ, मतलब इनमें तो कोई जवाब ही नहीं है। सर के लेवल का कोई पढ़ा ही नहीं सकता। बड़े बड़े उपन्यास जो हैं वो किस तरह कवर करवाने हैं वो बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन भानु सर जो है वो हमें बहुत ईजिली करवा देते हैं, बहुत अच्छे से हमें अंडरस्टैंड करवा देते हैं, बहुत अच्छे से हमें समझ आता है। और मैं यही आपको सबको यही बोलना चाहती हूँ कि आप जितना कम टीचर्स को फॉलो करोगे, जितने अच्छे टीचर्स को फॉलो करोगे, उतना ही आप अच्छा कर पाओगे। और भानु सर का मार्गदर्शक जो है जिस बच्चे पे रहेगा और वो ज़रूर सफल होता है। और आज मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ। सर की बदौलत ही मैं नेट हो पाई हूँ और इसी तरह अगर सर की कृपा दृष्टि मुझ पर रही तो मैं बहुत जल्द जेआरएफ भी हो जाऊँगी। जून में तो मैं जेआरएफ हो ही जाऊँगी सर की वजह से। तो मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि भटकने से हमें अपना अधिकार नहीं मिलता है, उसी प्रकार हमें जब तक हमें अच्छे मार्गदर्शक ना मिले, मार्गदर्शन करने वाले ना मिले, तब तक हम अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं। और हमें हमारे मार्गदर्शन करने वाले भानु सर मिल चुके हैं। तो आप भी भानु सर को फॉलो करिए और उनकी क्लासेस लगाइए, उन जैसे वो कहते हैं उस तरह पढ़ाई करिए, आप भी ज़रूर सफल होंगे। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रतीक्षा है। मैं यूपी प्रतापगढ़ से हूँ। मैंने जेआरएफ क्लियर किया है। इसका श्रेय मैं अपने माता पिता, परिवार और गुरुजनों के देना चाहूँगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये इंडिया लेवल एग्ज़ाम है और इसके लिए हम यदि किसी कोचिंग संस्थान से जुड़ें तो बेहतर होता है। जैसा कि मैं अनअकैडमी से जुड़ी, वहाँ मेरी मुलाकात भानु प्रताप सिंह सर और राम मिश्रा सर से हुई। इन दोनों की उचित रणनीति और मार्गदर्शन से मेरा प्रथम प्रयास में ही जेआरएफ क्लियर हुआ। भानु सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। आपका टीचिंग स्टाइल बेस्ट है, जिसकी वजह से हमारा जेआरएफ क्लियर हुआ।